हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10 के लिए है। आपके लिए आज मैं कंपेयर करूंगा आर डी शर्मा मैथमेटिक्स बुक को आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक के साथ। मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो स्टूडेंट्स क्लास 9 में आर एस अग्रवाल बुक रीड करते हैं उनमें से लगभग 90% स्टूडेंट्स क्लास 10 में भी आर एस अग्रवाल बुक परचेज करते हैं, और जो स्टूडेंट्स क्लास 9 में आर डी शर्मा बुक को रीड करते हैं उनमें से लगभग 70% स्टूडेंट ही क्लास 10 में आर डी शर्मा बुक को परचेज करते हैं। इसका मतलब कुछ स्टूडेंट्स अपने टीचर के कहने पर, अपने फ्रेंड्स के कहने पर या क्लासमेट के कहने पर आर डी शर्मा बुक परचेज कर लेते हैं, और बाद में उन्हें एहसास होता है कि इस बुक को कंप्लीट करना कितना मुश्किल है। इसलिए आज मैं इन दोनों बुक्स के हर एक एस्पेक्ट को कंपेयर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कौन सी बुक आपके लिए ज़्यादा अच्छी है और आपको किस बुक के साथ जाना चाहिए। जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंस है। सबसे पहले हम बात क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल की करते हैं। आर एस अग्रवाल बुक में हमें इजी क्वेश्चन, मीडियम डिफ़िकल्टी क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, और अगर हम आर डी शर्मा बुक की बात करें तो इसमें हमें इजी क्वेश्चन, मीडियम डिफ़िकल्टी क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। जो वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, और सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में कभी ये वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। अगर मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ कंपेयर करूं तो आर एस अग्रवाल बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल के साथ मैच करता है, और कुछ क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल उस लेवल से हाई है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे वो इसी डिफ़िकल्टी लेवल के मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कौन सी बुक में कंसेप्ट को समझना इजी है। आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं, और दोनों को रीड करके आपको कंसेप्ट पूरी तरह से समझ आएगा। लेकिन लगभग 5% कंसेप्ट ऐसे हैं जो आर डी शर्मा बुक में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं एज कंपेयर टू आर एस अग्रवाल। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है। इस चैप्टर में एक टॉपिक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आर डी शर्मा बुक में हमें पहले एक जनरलाइज सॉल्यूशन दिया गया है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हमने किस तरह से सॉल्व करना है, और सभी क्वेश्चंस इसी जनरलाइज सॉल्यूशन के बेसिस पर सॉल्व किए गए हैं। लेकिन आर एस अग्रवाल बुक में कोई जनरलाइज्ड सॉल्यूशन नहीं दिया गया, और डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय डिफरेंट स्टेप्स यूज किए गए हैं, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट इस कंसेप्ट को समझने में डिफिकल्टी महसूस करते हैं। मैं आपको जो फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूं इनमें मैंने जो बॉक्स ड्रॉ किया है, इन बॉक्स के अंदर मैंने डिफरेंट स्टेप्स शो किए हैं जो डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज किए गए हैं। मैक्सिमम कंसेप्ट इन दोनों बुक्स में एक जैसे ही एक्सप्लेन किए गए हैं और आपको पूरी तरह से समझ आएंगे। बहुत कम ऐसे एरियाज हैं, लगभग 5% होंगे, जहां पर आर डी शर्मा मुझे आर एस अग्रवाल से बेटर लगा। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं दोनों बुक्स में उनके आगे मेंशन किया गया है कि वो क्वेश्चन कौन से ईयर में एग्जाम में आए थे। आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल दोनों बुक्स ने यहाँ पर अपना होमवर्क अच्छे से किया है, और दोनों बुक्स में आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मिल जाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए कोई सेपरेट फोल्डर नहीं है। ये क्वेश्चंस एक चैप्टर में अलग अलग जगह पर दिए गए हैं। लेकिन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के सभी क्वेश्चंस आपको इन दोनों बुक्स में मिलेंगे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कंपैरिजन में इन दोनों बुक्स में हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आप आर एस अग्रवाल बुक रीड करोगे तो भी आपको इतनी ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन भी हो जाएगी। और अगर आप आर डी शर्मा बुक रीड करोगे तो भी बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपकी कंपटीशन एग्जाम की भी कुछ प्रेपरेशन हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों बुक्स को आपस में कंपेयर करूं तो आर डी शर्मा में कुछ वैरायटी के क्वेश्चन ज़्यादा है एज कंपेयर टू आर एस अग्रवाल, लेकिन ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 19-20 का डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कौन सी बुक को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगेगा। आर एस अग्रवाल बुक कंप्लीट करने में आपको 5 to 6 मंथ्स का टाइम लग जाएगा, अगर आप स्लोली एक कंफर्टेबल स्पीड पे करोगे। वहीं आर डी शर्मा बुक कंप्लीट करने में
आपको 6-7 मंथ्स का टाइम लग जाएगा। इसलिए आर डी शर्मा बुक उन्हीं स्टूडेंट्स को करनी चाहिए जो पूरा साल रेगुलर पढ़ सकते हैं। आर डी शर्मा बुक में यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनका सेपरेट फोल्डर नहीं है। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूरे चैप्टर में मिक्स्ड हैं। इसलिए जो स्टूडेंट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करना चाहते उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना भी एक चैलेंज है और वहां पर भी उनका कुछ समय वेस्ट हो जाता है। अगर इस बुक में वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एक सेपरेट हेडिंग के बीच में दिए जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर क्या हम इस बुक को रीड करके बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स ले सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा, अगर आप आर डी शर्मा बुक रीड करते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स ले सकते हो, और अगर आप आर एस अग्रवाल बुक रीड करते हो तो भी आप बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स ले सकते हो। ये दोनों बुक्स बोर्ड एग्जाम में जितना आपको ज़रूरी है उससे बहुत ज़्यादा आपको टीच करते हैं। ये दोनों बुक्स बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की भी कुछ प्रेपरेशन करवा देते हैं। अगर आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम पर ही कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो मार्केट में कुछ और बुक्स भी हैं जो इन बुक से कम लेंथी हैं। उनमें मटेरियल इन बुक से कम है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स ले सकते हैं। ये दोनों बुक्स आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने में, आपके माइंड को डेवलप करने में, मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट डेवलप करने में और मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप करने में यूज़फुल हैं, और वही काम ये दोनों बुक्स बहुत अच्छे से करते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी बुक ले लो, आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं कौन से स्टूडेंट को इन दोनों में से कौन सी बुक लेनी चाहिए। अगर आपका फोकस सिर्फ बोर्ड एग्जाम है और आप थोड़ी बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप आर एस अग्रवाल बुक ले लीजिए, क्योंकि आर एस अग्रवाल में वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस अवॉइड किए गए हैं, या फिर उनका नंबर एज कम्पेयर टू आर डी शर्मा कम है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप आर डी शर्मा में वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को क्रॉस कर देंगे तो वो भी एक अच्छा आइडिया है, लेकिन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना एक चैलेंज होगा, क्योंकि वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सेपरेट सेक्शन में नहीं दिया गया। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं जिसे एक क्वेश्चन समझने के बाद उसी तरह के दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन करते समय कोई डिफ़िकल्टी आ जाती है तो आपको आर एस अग्रवाल बुक ही परचेज करनी चाहिए, आर डी शर्मा की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसके हर एक स्टेप को लिखते हो तो भी आपको आर एस अग्रवाल बुक की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एक क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक स्टेप लिखने के बाद माइंड में ही नेक्स्ट 2 स्टेप सॉल्व कर देता है और 4th या 5th स्टेप कॉपी पर लिखता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन फास्ट होती है। ऐसे स्टूडेंट्स आर डी शर्मा बुक की तरफ जा सकते हैं। अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, आप 5 घंटे 6 घंटे लगातार बैठ के पढ़ सकते हो, तो भी आप आर डी शर्मा बुक की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी कम है तो भी आपको आर एस अग्रवाल बुक की तरफ ही जाना चाहिए। ओवरऑल ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। मैंने इन दोनों बुक्स का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको जो अच्छी लगे आप उसे परचेज कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।